दोस्तों नमस्कार। आपका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। जैसलमेर में लोधरा नगर काक नदी के किनारे बसा था। यहीं पर रानी मूमुल का महल था, जिसे एक थम्बिया महल कहा जाता था। राजस्थान के ऊपरी महल की छत पर बने कमरे मंडी कहलाते थे। इस महल में जाने के लिए कई गुप्त रास्ते थे, लेकिन यह रहस्यमयी था। इस महल में अजगर, सांप, शेर, अनेकों विषैले जीव रहते थे। रानी मूमल ने भरी सभा में यह ऐलान किया था कि जो भी कोई व्यक्ति या राजा इनको पार कर मुझ तक पहुंचेगा, मैं उसी से शादी करूंगी। रानी मूमल अत्यधिक सुंदर थी। इसकी चर्चा ईरान, इराक, गुजरात, मारवाड़ और सिंध तक फैली हुई थी। रानी की सुंदरता पर मोहित होकर अनेकों राजा वहां तक आते थे, लेकिन महल के रहस्य को कोई नहीं सुलझा पाता था। यदि कोई पहुंच भी जाता था, रानी मूमल के सवालों का कोई जवाब नहीं दे पाता था। राजा महेंद्र अपने साले हमीर के साथ अमरकोट के आसपास के इलाकों में शिकार करते थे। एक दिन शिकार का पीछा करते करते वह काक नदी के किनारे बसे लोधरवा में पहुंचे। वहां उन्हें एक सुंदर बगीचे के साथ साथ 2 मंजिला महल दिखाई दिया, जिस पर अनेकों खतरनाक पशुओं के चित्र बने थे। जब राजा महेंद्र ने वह महल देखा तो उनके प्रति आकर्षित हो गए। वे उस बगीचे के भीतर घुस गए। वहां उन्हें एक दासी दिखाई दी। दासी ने राजा को रुकने के लिए कहा। इस बात पर राजा महेंद्र ने बताया कि वे शिकार का पीछा करते हुए यहाँ तक पहुंच गए हैं। हम थक गए हैं, थोड़ा आराम करना चाहते हैं। तो दासी ने रानी मूमल का परिचय दिया कि रानी इतनी सुंदर है और पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। क्या आपने नहीं सुना? तो राजा महेंद्र ने कहा, नहीं। तो दासी को बहुत आश्चर्य हुआ। दासी ने फिर महल के रहस्य और रानी की शर्तों के बारे में बताया। फिर रानी महल में गई और रानी को राजा महेंद्र के बारे में बताया। तो रानी ने राजा को महल में रुकने के लिए बोला और मेहमान की खातिरदारी करने को कहा। जब सेवक जलपान लेकर आया तो राजा ने मूमल रानी के बारे में जानना चाहा। तो सेवक ने कहा, अगर मैं रानी मूमल के बारे में बताने लगा तो सारी रात बीत जाएगी। इतनी सुंदर गुणों का बखान करना मेरे बस में नहीं है। यदि वे शीशे के सामने जाती हैं तो शीशा टूट जाता है। उनके महल की दीवारें पर कपूर और कस्तूरी का लेप होता है। वे दूध से नहाती हैं, पूरे बदन पर चंदन का लेप लगाती हैं। यहाँ दूर दूर से राजकुमार आए, लेकिन रानी ने उनकी तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखा। रानी उस राजकुमार से शादी करेंगी जो उनका दिल जीत लेगा, नहीं तो शादी नहीं करेंगी। तो राजा ने संदेश भिजवाया कि वह रानी से मिलना चाहते हैं। तो कुछ देर बाद रानी ने राजा महेंद्र को महल में बुलवाया। तब राजा महल में पहुंचे तो उनके सामने मूमुल खड़ी थी, जिसे देखकर राजा स्तब्ध रह गए। एक बार मूमुल पर नजर पड़ने के बाद नजर हटा नहीं पाए। दूसरी तरफ रानी मूमुल भी राजा को देखती रह गई, क्योंकि राजा महेंद्र के चेहरे पर तेज था। उनके नयन बहुत ही ज्यादा मधुर थे। कितनी देर तक दोनों एक दूसरे को देखते रहे। जब मूमुल ने अपने अंदाज में राजा महेंद्र का स्वागत किया, दोनों रात भर बैठे बातें करते रहे। पता नहीं चला कि कब दिन निकल आया। दोनों एक दूसरे को दिल दे बैठे। अब राजा महेंद्र जाना चाहते थे, लेकिन रानी मूमल नहीं चाहती थी राजा वहां से जाए। आखिरकार विदा होने का समय आ ही गया। राजा महेंद्र मूमल को कहकर जल्दी वापस आऊंगा। जब राजा महेंद्र अमरकोट पहुंचे, उनके पहले से 7 रानियां थीं। वे रात दिन मूमल के ख्यालों में खोए रहे। एक दिन उन्होंने मूमल से मिलने की सोची। वे रामू राय के ऊंट पर बैठकर रात में लोधरवा पहुंच गए और सुबह होते ही अमरकोट लौट आए। अब तो राजा महेंद्र और रानी मूमल की कहानी परवान चढ़ने लगी। वे रात में जाते, सुबह लौट आते। तो उनकी रानियों ने सोचा कि कुछ तो बात है। राजा आजकल खोई खोई से रहते हैं, हमारे पास नहीं आते। तो एक दिन राजा की रानियों को मूमल के बारे में पता चला। रानियों ने षड्यंत्र रच डाला। जिस ऊंट पर बैठकर राजा जाते थे, उस ऊंट के पैर तुड़वा दिए। लेकिन सच्चा प्यार खत्म नहीं हो पाता। फिर राजा दूसरे ऊंट पर बैठकर मूमल से मिलने पहुंचे। तब तक मूमल सो चुकी थी। फिर लव स्टोरी में नया मोड़ आता है। रानी मूमल की एक बहन सुमुल भी थी। दोनों देर रात तक बातें करते करते सो गई। सुमुल ने पुरुषों की वेशभूषा धारण कर रखी थी। जब राजा महेंद्र वहां पहुंचे तो दोनों सो रही थी। राजा को भ्रम हो गया कि इसी मूमल के साथ यह पुरुष कौन है। उन्होंने उससे बात किए बिना ही अपने कदमों को पीछे खींच लिया। उनके हाथ में चाबुक था, वह भी टूटकर वहीं गिर गया। राजा यह सोचकर रानी मूमल किसी और से प्रेम करती है, वापस अमरकोट लौट आए। 7 पत्नियां अपने षड्यंत्र में कामयाब हो गई। जब सूर्य हुआ तो उन्होंने देखा राजा महेंद्र आए थे। रानी मूमल ने खाना पीना छोड़ दिया। उन्होंने श्रृंगार करना छोड़ दिया। राजा का इंतजार करते करते काली पड़ गई, लेकिन महेंद्र नहीं लौटे। अनेकों खत लिखे, लेकिन उन खतों का राजा महेंद्र की पत्नियां ने फाड़ डाला। अंत में एक दिन मूमल का सेवक मिलने आया तो उसको भी राजा महेंद्र से मिलने नहीं दिया गया।
लेकिन सेवक ने हार नहीं मानी। वह जैसे तैसे छुपकर महेंद्र के करीब पहुंचा। तब उसने सेवक को बताया वह मूमुल से मिलने आए थे। मूमुल को सारी बात पता चली। तब उसकी समझ में आया गलतफहमी की वजह क्या थी। फिर राजा को जब पता चला रानी मूमुल निर्दोष है तो उन्होंने मिलने का संदेश भिजवाया, जिसके बाद राजा ने मूमुल की परीक्षा लेने की सोची। उन्होंने मूमुल को संदेश भिजवाया कि राजा को सांप ने डस लिया है, राजा की मृत्यु हो गई है। जब रानी को यह पता चला तो मूमुल वहीं गिर पड़ी और महेंद्र महेंद्र कहते हुए उन्होंने प्राण त्याग दिए। उसके बाद जब राजा को पता चला तो राजा महेंद्र ने भी रेत के टीलों के बीच जाकर मूमुल मूमुल कहकर प्राण त्याग दिए। इस तरह एक सच्चे प्रेम की कहानी का दुखद अंत हो गया।